जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है भारत की दिवाली पे धन वर्षा हो गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कितनी धन वर्षा हुई है देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन ने 20 सालों के अंदर ऐसा आर्थिक चमत्कार किया कि दुनिया देखती रह गई। 20 सालों के अंदर दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में ना आने वाला चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन गया। और इतना जल्दी ये चमत्कार हुआ सिर्फ दो कारणों की वजह से। पहला, जबरदस्त इंजीनियरिंग, और दूसरा जबरदस्त रफ्तार की ट्रांसपोर्टेशन। इन दो पहियों पर चढ़कर ही चीन ने पूरी दुनिया की आर्थिक ताकत कब्जाई और पूरी दुनिया पर अपनी अर्थव्यवस्था का पताका फहरा दिया। वो कैसे? दरअसल जहां एक तरफ चीन ने जबरदस्त इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लिटरली फर्श से उठाकर अर्श पर टांग दिया, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट बना दिए कि दुनिया देखती रह गई। और इस जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर पूरी दुनिया की कंपनियां चीन पर टूट पड़ी अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगाने पर। लेकिन फिर भी काम आधा हुआ था, क्योंकि जो सस्ती लेबर है ना, यानी कि बहुत ही कम पैसे देकर काम के आदमी आपको दुनिया में बहुत सारे देशों में मिल जाएंगे। चीप लेबर तो भारत में भी थी उस समय, लेकिन ये कंपनियां भारत में क्यों नहीं आई? क्योंकि चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत था। उसके साथ साथ चीन ने अपना ट्रांसपोर्टेशन भी मजबूत किया, क्योंकि सामान बनाकर रख लेना एक बात है, उसे जल्द से जल्द फैक्ट्री से अपने जो पोत होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वहां तक पहुंचाना दूसरी बड़ी बात है। चीन इतना विशालकाय देश है, उसके अलग अलग प्रांतों में अलग अलग जगह फैक्ट्रियां लगी हैं, लेकिन एक रात में सामान चीन के किसी भी हिस्से में हो, उसके शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से वो बहुत ही जल्द उसके बंदरगाहों तक पहुंच जाता है। फिर वहां पर बहुत तेजी से उन्हें बड़े बड़े शिप में लादकर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दिया जाता है। यानी कि एक तरफ इंजीनियरिंग, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन। इन्हीं दो पहियों पर चढ़कर चीन की अर्थव्यवस्था यहां तक पहुंची है, और अब भारत भी इन्हीं दो पहियों पर सवार होने के लिए इन्हें तैयार कर रहा है। जहां भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। और अब इसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हो गया है कि यूरोप की दो सबसे शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट और इंजीनियरिंग कंपनियां भारत आ रही हैं, और खाली हाथ नहीं आ रही, $100 अरब का इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है। दरअसल आपको याद होगा, पिछले साल मैंने आपको खबर दी थी कि स्विट्जरलैंड के साथ साथ 3 और देश, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंसेस्टाइन, ये चारों मिलकर भारत के साथ EFTA करने जा रहे हैं, यानी कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके बाद ये चारों देश मिलकर भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे। कितनी बड़ी रकम है ये मैं आपको अंदाजे दे दूं। असल इस पृथ्वी पर करीबन 60 से 70 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल GDP, टोटल अर्थव्यवस्था भी $100 बिलियन नहीं है। भारत में इतना निवेश आ रहा है स्विट्जरलैंड से। और इतना ही नहीं, असली सोने पर सुहागा तो यह हुआ कि स्विट्जरलैंड ये पैसा अपनी जेब से नहीं लगा रहा। इन्होंने अब से 30-40 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट करी थी चीन के अंदर, वहां से ये लोग इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं $100 बिलियन की, और वो पैसा जो चीन से निकालेंगे वो भारत के अंदर लगाएंगे। यानी कि भारत को $100 बिलियन का फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन वो $100 बिलियन चीन का नुकसान करके भारत का फायदा हो रहा है। और इसके साथ सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यूरोप की दो सबसे ताकतवर कंपनियां, एक ABB और दूसरी कुहेन नगेल, ये भी आ रही हैं भारत में, और बहुत ही मेगा लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये महत्वपूर्ण कंपनियां क्यों हैं? क्योंकि कुहेन जो कंपनी है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। कहा जाता है कि चीन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज इतना विशालकाय बना है, उसके पीछे ये कुहेन कंपनी है। नहीं, यूरोप के ही कई एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि अगर कुहेन नगेल अब से कई दशक पहले चीन नहीं आती, तो शायद चीन आज जहां है वहां कभी नहीं पहुंच पाता। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कुहेन नगेल कितनी इंपॉर्टेंट है, और भारत के अंदर जब ये एक्सपेंड करेंगे तो कितने मेगा लेवल पर भारत में जॉब क्रिएशन करेंगे, भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को किस लेवल पर लेकर चले जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण है ABB कंपनी। ABB कंपनी स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडस्ट्रियल कंपनी है, खासकर कि इंजीनियरिंग के मामले में इस कंपनी का कोई भी सानी नहीं है।
ये भारत में आ रही है। इसके जो चीफ हैं, जो उनका नाम है मोर्टन वियोर्ड, उन्होंने कहा है कि हम भारत के अंदर इतना ज़बरदस्त लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। एक्सपेंशन इतने मेगा लेवल का होगा जो आज तक दुनिया ने कभी नहीं देखा। भारत में 1.4 बिलियन लोग हैं, यानी कि यहाँ पर जो मार्केट है ना, इतना ह्यूज है कि हम कितना भी यहाँ पर अपना कारोबार बढ़ा लें वो कम ही होगा। और बताया जा रहा है कि इस कंपनी के आने से भारत में इंजीनियरिंग सेक्टर मजबूत होगा। सबसे खुशी की बात कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेक्टर नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भारत में 80 से 90% कंपनियां ऐसी हैं जिनके यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम ज़्यादातर मैनुअल तरीके से होता है। इस वजह से प्रोडक्शन स्लो होता है। जिस फैक्ट्री को 1 लाख रुपए का सामान बनाना चाहिए वो 10,000 का बना रही है, लेकिन अगर आप उसमें ऑटोमेशन ऐड कर दें तो वो कंपनी 10 गुना तक ले जा सकती है अपने प्रोडक्शन को, यानी कि माल 10 गुना तैयार होगा उसी फैक्ट्री के अंदर। यही कारण है कि ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है भारतीय फैक्ट्रियों में, क्योंकि आप खुद सोचिए 10 गुना मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्सपोर्ट 10 गुना होगा, एक्सपोर्ट 10 गुना होगा तो जीडीपी यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना होगी। इसीलिए जो ये एबीबी कंपनी है, ये इसका जो ऑटोमेशन सप्लायर का आर्म है वो भारत के लिए क्रूशल है। ये भारतीय कंपनियों को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है। यानी कि भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड से आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन उससे 100 गुना खुशी की बात है इस इन्वेस्टमेंट के साथ आने वाली अहम कंपनियां जो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बना सकती है। इसीलिए इस मामले पर मैं आपको आगे भी खबर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे नॉलेज मिलती रहती है। इस वजह से हम नॉलेजेबल वीडियो और इंटरनेशनली जो न्यूज़ होती है उसको ज़्यादा हम प्रिपेयर करते हैं। आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चाइना एंड भारत की। भारत का करंटली दबदबा बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रहा है और उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा देशवासियों का ही है, आने वाली पीढ़ी का है, यंगस्टरों का है। क्योंकि और ख़ास करके अंबानी जी का एक हाथ भी है, जिन्होंने जियो दिया, भारत को इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो है वो फ्री में दी ताकि लोग और एजुकेट हुए और बिजनेस और स्टार्टअप बढ़े और हमने अच्छा बूस्ट लिया। ठीक है, बात ही थी यहाँ पे चाइना की। नो डाउट जब चाइना ने इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट डाल दिए, रीज़न यही था कि उस समय देखो भाई, उस समय हमारे यहाँ कांग्रेस थी और कई सारे राजकारण मतलब ये जो पॉलिटिकल उथल पथल थे उसकी वजह से हम कहीं आगे नहीं आ पा रहे थे। मतलब हमें आईना कुछ और दिखाया जाता था और होता कुछ और था। ये सब कुछ था क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास इतने माध्यम नहीं थे जहाँ पे हम तुरंतली न्यूज़ प्राप्त कर सके। सच और झूठ का बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें बीजेपी का ही सब कुछ हाथ है। देखो, हाथ मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि हमारे यंगस्टरों का है। जियो लाने वाले भी 2 यंगी थे, बहन भाई थे। ठीक है, अंबानी जी के पुत्र और पुत्री ही थे। ठीक है, वो भी यंग थे, आज की जनरेशन के थे, तो उन्होंने बहुत लाभ दिया। मैं यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ या उसकी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। जो हमने मैंने जो खुद ने एक्सपीरियंस किया कि भाई उस समय जब हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ कम हुआ करती थी, उस समय हम कैसे इंटरनेट का यूज़ करते थे, अब कितना यूज करते हैं। क्योंकि अब तो मेरे हिसाब से नॉर्मली एवरेजली 4 घंटा तो मिनिमम हो चुका है। मिनिमम 4 घंटा हम मोबाइल में ही पड़े रहते हैं 24 घंटों में से। ये सबका एक्सपीरियंस होगा इतना तो, क्योंकि कुछ नहीं तो लोग रील्स देखते हैं। अब रील्स में भी अच्छी बात है कि अभी अच्छी बात यह है कि अब मोटिवेशन रील्स आने लगी है, बिजनेस के रिलेटेड लोग छोटे छोटे वीडियो बना के डाल रहे हैं, अच्छी बात। उस समय जब अभी हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 15 साल या 20 साल पहले चाइना के पास था। क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत की, और कंपनियों को जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सब कुछ उन्होंने दिया और उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंट्री को बनाया था। लेकिन धीरे धीरे करके फिर भाई हमारी आंख जो है खुली है, भगवान या अल्लाह ने हमें साथ दिया है। अब तो पूरा साथ दे रहे भगवान हमारा भारत का। ठीक है, तो बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखकर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे दोस्तों, मिलेंगे और इतने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।